आजमगढ़ लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर के साथ साथ शुल्क वसूलने की कार्रवाई। प्राय देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ कई सेक्टर में ओपन किया गया और उसमें उम्मीद की गई थी कि लोग लॉकडाउन के दौरान जो आचरण विकसित हुआ उसका पालन छूटों के दौरान भी करेंगे। लेकिन जागरूकता और अनुनय विनय के पश्चात भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हल्के में ले रहे हैं। इसलिए बाध्य होकर उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत अपराधों के उल्लंघन करने पर एफआईआर के अलावा जो शमन शुल्क तत्काल पेनाल्टी वसूलने का जो प्रोविज़न है उसको जनपद में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए। उसमें यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लोगों से बहुत नज़दीक बात करता है बिना मास्क लगाए, गमछा, रुमाल, स्कार्फ नहीं यूज़ करता है, तो पहले पर 100 रुपये, पहला अपराध है तो 100 रुपये, दूसरा अपराध है तो 100 से लेके 500 रुपये तक, और तीसरे पर 500 रुपये। उसी तरह अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है कोई तो प्रथम अपराध पर 100 से 500 रुपये और द्वितीय अपराध पर 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में कोई भी धनराशि तत्काल वसूली जा सकती है। इसी प्रकार दोपहिया वाहन पर पिछली सीट पर अगर कोई बैठा है, अनुमति सिर्फ महिला के लिए है, अगर कोई महिला के अलावा कोई बैठा है तो उसके भी तत्काल प्रथम अपराध पर 250, द्वितीय पर 500 और तृतीय पर 1000 रुपये, और तृतीय अपराध के बाद भी अगर मिलता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा। उसी तरह जो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर अगर 2 अपराधों के बाद अगर रिपीटेड उसके बाद भी अपराध करता है तो प्रत्येक अपराध पर 1000 रुपये का दंड लगेगा। तो हमने कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि इसका जगह जगह तेजी से चेकिंग करके इसका पालन कराएं, ताकि लोग किसी से बात करने के दौरान मास्क जरूर लगाएं, सार्वजनिक स्थलों पर थूकें ना, मास्क न लगाएं तो दुपट्टा, स्कार्फ वगैरह यूज़ करें। कई लोगों को हमने देखा है कि जब टोका जाता है तो जेब से मास्क निकालते हैं और लगाने लगते हैं। मैं जनपद के लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ एज ए गार्जियन कि ये कोई पुलिस के डर से या मजिस्ट्रेट के डर से अगर आप सामने लगाते हो तो ये क्या प्रदर्शित करते हो? क्या अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो? आपको एहसास नहीं है कि 2 मीटर की दूरी से अगर कम पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो आप जरूर गमछा, स्कार्फ, दुपट्टा लगाएं। आप अकेले घर में बैठे हैं, 2 मीटर दूरी पर सब बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत तो डालिए। अगर कोई 2 मीटर की दूरी के अंदर आपसे बात कर रहा है तो आप वहाँ पर स्कार्फ, दुपट्टा या मास्क का प्रयोग करें। और ये जो पेनाल्टी की व्यवस्था है ये आपके स्वास्थ्य के लिए आपको आचरण में नियम को लाने के हिस्से के रूप में, रणनीति के रूप में है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा मौका नहीं देंगे कि अनावश्यक रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को ये शमन शुल्क वसूलने के लिए मजबूर होना पड़े। संयम एकमात्र विकल्प है इस रोग से लड़ने का। जानते हैं कि जिस रोग के लिए कोई वैक्सीन नहीं है उसका एकमात्र सस्ता इलाज है कि बातचीत में दूरी बनाए रखो
हाथ की सफाई का ध्यान रखो और मास्क लगाओ, दुपट्टा, स्कार्फ, मतलब हाथ की धुलाई, मास्क और भौतिक दूरी। ये 3 ही सूत्र हैं जो बहुत कोई जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, इसका पालन कर लेंगे तो जिंदगी बचा पाएंगे। नहीं पालन कर पाएंगे तो वैक्सीन बनी नहीं है, आपके अंदर की एंटीबॉडीज आपको ठीक कर लेंगी। बाकी चीज़ें बिना वैक्सीन आए हुए कोई गारंटी डॉक्टर नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपने भौतिक दूरी रख ली, भौतिक दूरी के साथ साथ बातचीत में मास्क का प्रयोग कर लिया और हाथ की धुलाई समय समय पर करते रहे और बिना सफाई के मुंह, नाक और आँख को नहीं छुए तो आप लड़ाई जीत लेंगे। ये मेरी गुजारिश है।